गाइस अगर इस वीडियो के नीचे अगर 500 कमेंट आ जाता है तो मैं आपको साइंस वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने अगर आप देखोगे अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। और साइंस वन का जब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आप प्लीज तुरंत नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ। आपको पता है कि इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन देखना चाहता हूँ कि आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो कि नहीं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी करके जाते हो तो भी आप पेपर में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ और भी क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बट अगर आप एक टॉपर हो तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल आपको कौन कौन से लेसन के सॉल्व करने चाहिए, जैसे मैं अगर बात करूँ लेसन नंबर फर्स्ट, तो लेसन नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। अब ग्रेविटेशन में आपको कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। आपको कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं दोस्तों? तो देखो पेज नंबर 6 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट है दोस्तों, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 7 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर दोस्तों फर्स्ट है, पेज नंबर 7 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 12 पे सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट एंड सॉल्व एग्जांपल सेकंड, दोनों न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, मतलब इस इक्वेशन से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अब देन दोस्तों इसके बाद अगर आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, देन दोस्तों पेज नंबर 14 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको सॉल्व करना है। एंड दोस्तों अगर मैं एक्सरसाइज में आऊँ तो एक्सरसाइज में आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट मतलब ए वाला क्वेश्चन, देन दोस्तों ई वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एंड देन दोस्तों डायरेक्ट आपको लेसन नंबर फोर्थ की ओर आ जाना है। अब लेसन नंबर फोर्थ में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्लीज ध्यान से देखो। अगर आप बोलोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, बस आप नीचे कमेंट करते जाओ और थोड़ा आप मेरे बारे में पता कर लो कि जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो पेपर में आता है कि नहीं आता है। आप अपने आगे के बैच के सभी लोगों से पूछ सकते हो। तो इसलिए जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से अच्छे से आपको फॉलो करना है। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 4 में कौन से न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों? पता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 50 पे देखो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, पेज नंबर 50 वाला। एंड देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 50 वाला अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है तो दोस्तों इसके बाद आपको देखो, ये मोस्टली ना आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे पावर के ऊपर ही पूछा जाता है। P इक्वल टू वी आई वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, उसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है। और दूसरा दोस्तों आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू पीटी, वो वाला न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है कि वहां पे आपको बोला जाएगा कि दो इंस्ट्रूमेंट वो देंगे और बोलेंगे किसमें ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस वहां पे पूछेंगे। देन दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड देखो एक और सॉल्व एग्जांपल नंबर थर्ड, पेज नंबर 51 पे है, वो भी आपको फोकस करना है। एंड देन अगर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ तो आपका और फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए दोस्तों, ये देखो दो, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फोकस पॉइंट है, हाँ देखो दोस्तों इसके बाद आपको जो करना है, हाँ पेज नंबर 61 का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर सेकेंड बी, सॉल्व एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, मेन क्वेश्चन बी जो आपको वहां पे दिया है ना टंगस्टन का वाला, टंगस्टन वाला आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। देन दोस्तों इसके बाद सी वाला जो मैं आपको बोल रहा था वो वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान से अच्छे से आपको सॉल्व करना है। अगर पॉसिबल हो तो डी वाला भी सॉल्व कर दोगे तो अच्छा है, क्योंकि इसका इसका एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। देन दोस्तों अगर मैं आ रहा हूँ लेसन नंबर फिफ्थ की ओर, तो लेसन नंबर फिफ्थ में जो आपका सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट है दोस्तों, पेज नंबर 69 का सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आऊँ तो आपको फोकस पॉइंट में पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दो क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद मैं अगर आऊँ लेसन नंबर 6 की ओर, तो लेसन नंबर 6 में ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पेज नंबर 79 पे दो सॉल्व एग्जाम्पल है, बस वो करो। मेन क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे चलेगा। क्वेश्चन लेसन नंबर 7 से आपको आता है दोस्तों, वहां पे आपको फोकल लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज नंबर 86 पे अगर आप जो एग्जाम्पल है, दोनों सॉल्व एग्जाम्पल है दोस्तों, वो अगर सॉल्व कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं तो हमेशा सजेशन स्टूडेंट को देता हूँ कि आप लेसन नंबर फिफ्थ और लेसन नंबर
सॉरी लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर कभी का जैसे इसके पहले वाले एग्जाम में एक बार आ गया था, स्पेस मिशन का भी आ गया था, तो न्यूमेरिकल आने के लिए आता है, अगर किसी और लेसन से आ गया तो आप बैकअप के लिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा, पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दो क्वेश्चन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। स्पेस मिशन का अगर आपको सॉल्व करना है करो, अगर स्पेस मिशन का न्यूमेरिकल आता है तो आप उसके बदले दूसरा बैकअप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, करना चाहिए। मेरा तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। जय हिंद दोस्तों।